Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you? Hope you all are fine and safe at home. This is your online video lecture of English. Today is Wednesday, 24th February 2021. Students, today we are going to revise novel chapter number 1, Gulliver's Travel, A Ship Doctor, page number 1 to page number 3. You have already read this chapter in your summer vacations, online lectures. Now today we are once again revise this unit. A ship's doctor, a student of medicine. This chapter is related to Gulliver. In this unit, he is telling about himself. My father had 5 sons. I was the third. When I was 14, he sent me to Cambridge to study. I was there for 3 years. Then I did not have enough money to pay my teachers any longer, so I went to London. वो कह रहा है कि मेरे फादर जो हैं उसके 5 बेटे थे, मैं उनमें तीसरे नंबर पे था. जब मैं 14 साल का हुआ तो उन्होंने मुझे तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया. वहाँ 3 साल तक रहा, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास मेरी फ़ीस पे करने के लिए टीचर्स को ज़्यादा पैसे नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया. आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर बनना चाहता था. इन लंदन आई स्टडीड मेडिसिन विद द फेमस डॉक्टर मिस्टर जेम्स बेट्स. While I was studying, I worked for him too, so my father did not have to pay him any money. वो कह रहे हैं कि लंदन में जब मैंने अपनी तालीम मेडिसिन की हासिल की तो एक मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स पेट्स. उनसे मैंने तालीम हासिल की, लेकिन तालीम के दौरान मैं उनके लिए काम भी करता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के फादर के पास जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं होते थे मेरी फ़ी पे करने के लिए. There was once another thing I want to do very much. I hope to travel and visit foreign lands someday. और इसके अलावा एक और चीज़ भी थी जो मैं करना चाहता था बहुत ज़्यादा. वो ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ट्रैवल करने का, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे मुल्कों में जाने का. I love reading, of course. I like to read about being a doctor, but I also read about science, mathematics, and engineering, which means knowing how to build machines. Best of all, I liked reading about foreign countries. अगर मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो इसलिए भी क्योंकि मैं डॉक्टर बन रहा था, तो डॉक्टर बनने के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ भी थी कि मुझे साइंस की बुक्स, हिसाब की बुक्स और इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक़ था. और इस तरह मुझे पता चलता था कि मशीनें किस तरह बनाई जाती है, और सबसे पहले ये कि दूसरे मुल्कों में की बारे में जानने के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती थी. And the way people lived in other lands. When I had enough money, I bought books, but Dr. James did not pay me much, so I could not buy many. वगैरह कि इस तरह बुक्स पढ़ने से मुझे पता चलता था कि दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए मैं ज़्यादा बुक्स नहीं ख़रीद सकता था, क्योंकि डॉक्टर जेम बेट्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते थे. आफ्टर 4 years I went home to see my family. I had a pleasant surprise. My father and my uncle gave me 40 pounds. 4 साल के बाद जब मैं अपने घर अपनी फैमिली से मिलने गया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान था. मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि मेरे फादर ने और मेरे अंकल ने मुझे 40 पाउंड्स दिए. आल्सो दे प्रॉमिस टू सेंड मी 30 पाउंड्स ईच ईयर वाइल आई लर्न मोर अबाउट मेडिसन. इसके अलावा उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि वो हर साल मुझे 30 पाउंड भेजेंगे, जो मेरी मेडिसन की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा हासिल करने के लिए काफ़ी होंगे. दैट डज़ नॉट सीम टू बी मच मनी दीज डे. आजकल के दौर में ये पैसे आपको बहुत थोड़े से लग रहे होंगे, बट इन दोज डे इट वॉज अ लॉट. लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अमाउंट थी. So at last I had enough money to do what I wanted. I left Dr. Bates and went to study at Leiden in Holland for 2 years. सो एट लास्ट आखिर में जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने डॉक्टर जेम बेट्स को छोड़ दिया था और मैं स्टडी हासिल करने के लिए हॉलैंड में लाइटन में चला गया था, और मैं 2 साल तक वहाँ रहा. आई स्टिल वांटेड टू ट्रैवल, सो आई लर्न मैनी थिंग्स विच आई कुड यूज़ ऑन लॉन्ग सी जर्नीज और वॉयजेस आर एज दे आर कॉल्ड. और इसके अलावा मैंने बहुत सफ़र बहुत सफ़र करना चाहता था मैं, और इसलिए मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो सफ़र के दौरान मेरे काम आ सकती थी, जिसको हम सी जर्नी, समंदरी सफ़र कहते हैं, और उसको हम वॉयजेस के नाम से भी बुलाते हैं. माई फर्स्ट वॉयज, मेरा सबसे पहला समंदरी सफ़र. After I finished studying at Leiden, I became a ship doctor. Dr. Bates, my old teacher, advised me to take this job. He said it
वुड बी वेरी गुड फॉर मी। अपनी तालीम पूरी करने के बाद लंदन में मैं एक शिप डॉक्टर बन गया, मतलब वो डॉक्टर जो बहरी जहाज़ पे लोगों का तीमार लोगों की ख्याल रखता था। डॉक्टर बेट्स ने मुझे जो मेरे पुराने टीचर से मशवरा दिया कि मैं ये काम करूँ, ये मेरे लिए अच्छा होगा। फॉर 3.5 years आई सेल्ड इन अ शिप कॉल्ड द स्वेलो। तकरीबन 3.5 साल तक मैं शिप पर काम करता रहा जिसका नाम स्वेलो था। आई वेंट ऑन वॉयजेस फ्राम इंग्लैंड टू टर्की एंड अदर प्लेसेस। मैं समुद्री सफ़र पे इंग्लैंड गया, उसके बाद मैं टर्की गया और बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी। दैन आई डिसाइडेड टू रिमेन ऑन लैंड। फिर मैंने फैसला किया कि मैं सफ़र नहीं करूँगा बहरी जहाज़ पे, बल्कि मैं ज़मीन पर ही मतलब रहूँगा और काम करूँगा इन लंदन। फॉर अ वाइल डॉक्टर बीट्स थॉट दिस वे अ गुड आइडिया। डॉक्टर जेम्स ने भी मुझे कहा कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। ही हेल्प मी टू ही सेंड मैनी पीपल हु वर इल टू मी एंड आई वॉज ऑफन वेरी बिजी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मेरे पास भेजा ताकि मैं उनका इलाज करूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहा। आई रेंटेड अ हाउस एंड लेटर आई मैरिड अ यंग वुमन कॉल्ड मैरी बर्टर। इसके बाद मैंने एक घर किराए पर ले लिया और एक नौजवान लड़की से मैंने शादी कर ली जिसका नाम मैरी बर्टन था। हर फादर गेव अस £400 एज अ वेडिंग प्रेजेंट। दिस आई थॉट वाज अ वेरी यूजफुल प्रेजेंट। उसके फादर ने वेडिंग एनिवर्सरी के शादी के तोहफे के तौर पर हमें 400 पाउंड दिए और मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा तोहफा था। आफ्टर 2 years माई ओल्ड फ्रेंड्स एंड हेल्पर डॉक्टर बेट्स डाइड। 2 साल के बाद मेरे बहुत पुराने दोस्त और मेरे मददगार जो थे डॉक्टर बेट्स, उनका इंतकाल हो गया। आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव सो मच वर्क टू डू। और मेरे पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं था। माई वाइफ एंड माई फ्रेंड्स एडवाइज मी टू ट्रैवल अगेन। मेरी वाइफ, मेरी बीवी ने और मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि मुझे दोबारा से वह समंदरी डॉक्टर के तौर पर काम कर देना चाहिए। आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। आई सेल्ड सेवरल टाइम्स टू इंडोनेशिया विच इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम इंग्लैंड। दीज वॉयजेस दे lasted for 6 years and I learned a good amount of money। मैंने काफ़ी सालों तक इंडोनेशिया से काफ़ी लंबा मतलब दूर तक सफ़र किया इंग्लैंड से, और ये जो समुद्री सफ़र था ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। इसमें मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। ऑन दीज जर्नीज आई हैड plenty of time to read many interesting books. Some of them were new while other had been written a long time before। इनमें से बहुत सारी जो थी वो बहुत दिलचस्प किताबें थी, कुछ तो बिल्कुल नहीं थी और कुछ बहुत ज़्यादा पुराने राइटर ने लिखी थी। When we stopped in a foreign land, I watched the people there very carefully। मैंने जब किसी गैर मुल्क सफ़र में जाता था, वहाँ रुकता था, तो मैं वहाँ के लोगों को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता था। आई नोटिस द स्पेशल वे दे ड्रेस्ड एंड द स्पेशल थिंग दे एट। और मैं इस चीज़ को नोटिस करता था कि वो कौन सी ख़ास चीज़ें वो खाते हैं और क्या लिबास वो पहनते हैं। आई फाउंड अबाउट देयर लाइव्स एट होम एंड एट वर्क। उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा है घर में और अपने काम पे। आई फाउंड आउट अबाउट माई स्पेशल लॉज दे हैड। और इसके बाद मैंने देखा था कि वहाँ के मुल्क में कौन सा कानून है जिसको वो फॉलो करते हैं। एंड अबाउट द वे देयर किंग और गवर्नर रूल दैम। इन अदर वर्ड्स आई स्टडीड देयर कस्टम। और दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि उनके तमाम रस्म व रिवाज को मैं पढ़ रहा था। आई ऑल्सो ट्राई टू लर्न देयर लैंग्वेज। माई मेमोरी इज़ गुड सो आई लर्न न्यू लैंग्वेजेस ईजीली। मुझे ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक़ था और ये वजह से कि मेरी जो मेमोरी है मेरी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं हर नई ज़ुबान बहुत जल्दी सीख जाता था। आफ्टर 6 years वंस अगेन आई बिकेम टायर्ड ऑफ द सी। 6 साल के बाद मैं समुद्री सफ़र से थोड़ा थक गया था। आई प्लान टू स्टे एट होम विद माई फैमिली एंड वाइफ। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहूँगा। We moved to a different part of London near the river Thames. There is a great harbour there which is always full of ships from every country in the world। और वहाँ से हम लंदन के कुछ हिस्सों की तरफ चले गए, वहाँ दरियाए थीम के बिल्कुल करीब। और ये एक बहुत ही मसरूफ़ बंदरगाह थी जहाँ पे वो दुनिया के तमाम मुल्कों से जहाज़ यहाँ पे बहरी जहाज़ आते थे। It was a busy place all day and every day people worked in the harbour। ये बहुत मसरूफ़ जगह थी, हर दिन रात यहाँ पे इस बंदरगाह पे लोग आते जाते रहते थे। मोस्ट ऑफ देम पुट थिंग्स ऑन टू शिप एंड टुक थिंग्स फ्रॉम शिप व्हेन दे अराइव्ड। कुछ उसमें सामान रखते थे और कुछ ऐसा था जो सामान शिप पर आता था उसको उतारते थे। आई थॉट दैट मैनी सीमैन एंड हार्बर वर्क वुड नीड अ डॉक्टर। और मैंने सोचा कि यहाँ पे जो समंदर पे काम करने वाले लोग हैं इन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी। बट माई लक वॉज नॉट गुड। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। आई वर्कड हार्ड फॉर
3 years, मैंने 3 साल तक यहाँ बहुत काम किया, बट आई ओनली अर्न अ लिटल मनी, लेकिन मैंने बहुत ही थोड़े से पैसे कमाए. आई वॉज नॉट इनफ फॉर माई फैमिली, सो आई टुक अ गुड जॉब ऑन अनदर शिप. ये पैसे मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए मैंने एक और बहरी जहाज़ पर काम करना शुरू कर दिया, कॉल द एंटीलोप, जिसे एंटीलोप कहा जाता था. दिस शिप वॉज गोइंग टू द साउथ सी लैंड इन द पैसिफिक ओशियन. और ये बहरी जहाज़ जो है ये साउथ सी लैंड की तरफ जा रहा था, पैसिफिक ओशियन की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, और नाउ lecture is completed, and the remaining part of unit number 1 will be revised in our next lecture.